क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने बच्चों के लिए सर्जरी ऑपरेटिंग रूम का उद्घाटन किया। नवी मुंबई के खारघर में सत्य साई चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल में प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने बच्चों के लिए एक सर्जरी ऑपरेटिंग रूम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह सत्य साई चैरिटेबल ट्रस्ट जीवन में एक बहुमूल्य योगदान है। हमने देखा है कि हमने क्रिकेट से शुरुआत की, पारी की शुरुआत हमने काम और व्यवसाय से की है, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत सत्य साई चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल में हमारी भागीदारी और दान थी। आशा है कि योगदान और सामाजिक कार्य को देखते हुए यही विस्तार काफ़ी हद तक बढ़ेगा। तो आप सब लोगों ने ये सुना कि साई संजीवनी हॉस्पिटल्स में क्या होता है, और आपके सामने भी जो पेशेंट्स थे वो आए, जो डॉक्टर्स जो उनकी देखभाल करते हैं, जो इतना समय बिताते, जो इतना परिश्रम करते, उनके बारे में भी आपने सुना। मुझे सिर्फ ये कहना है कि 12 साल पहले 2012 में जब पहला अस्पताल बना था नया रायपुर छत्तीसगढ़ में, तब किसी को पता नहीं था कि 2024 में 30,000 सर्जरीज पूरी हो जाएगी। रायपुर के अस्पताल के बाद में पलवल में भी अस्पताल खुला, फिर यहाँ पे खारघर में अस्पताल खुला, अब एक तेलंगाना में शायद जुलाई और अगस्त में, हैदराबाद के करीब जुलाई अगस्त में और एक खुलेगा। फिजी में सत्य साई संजीवनी अस्पताल है, नाइजीरिया में 2 अस्पताल है साई संजीवनी हॉस्पिटल है, श्रीलंका कोलंबो में है, कोलंबो के पास है, और सारे के सारे हॉस्पिटल्स में सिर्फ एक ही मोटो है, जैसे कि श्रीनिवास जी ने अभी बताया था कि ओनली दिल नो बिल, बिल के बिना दिल। और यही जो एक प्रेरणा बनती है, उसी के साथ ही इस मिशन को जुड़ने का मुझे सौभाग्य भी मिला है। लोग मुझे पूछते कि क्यों कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के बारे में, क्योंकि कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स जो हमने देखे, बच्चों को देखा, 6 दिन के बच्चे होते हैं या कभी कभी 2 महीने के बच्चे होते हैं, उन पर जब सर्जरी होती है उसके बाद में अभी हमने देखा कि ठीक मतलब उनकी ज़िंदगी आगे जाकर भी सफल ज़िंदगी बन सकती है। तो उनको वो दूसरा मौका मिला है ज़िंदगी में, गिफ्ट ऑफ लाइफ, सेकेंड इनिंग्स अगर आप कहना चाहेंगे तो, दूसरी पारी कहना चाहेंगे तो दूसरी पारी। और जब दूसरी पारी की बात आती है तो मुझे मेरे करियर की याद आती है कि जब मैंने भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू किया था, पहली मैच खेल रहा था मैं ट्रिनिडैड के मैदान में, क्वींस पार्क ओवल के मैदान में, जैसे 12 पर बल्लेबाजी कर रहा था, और 12 पर बल्लेबाजी करते हुए मैंने ड्राइव किया, एज लग गई, और मेरे हिसाब से अभी तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गारफील्ड सोबर्स सेकेंड स्लिप पे खड़े थे, उनके पास मतलब हम कहते हैं ना कि डॉली कैच, ऐसा डॉली कैच गया और वो उनके हाथ से निकल गया, और मुझे मेरे क्रिकेट के जीवन का दूसरा लाइफ मिला, जीवन दान मिला। और उसी के साथ मैंने उस पारी में 65 रन बनाए। 65 रन बनाने की वजह से मुझे दूसरी टेस्ट में चुना गया। तो उन दिनों में तो जगह, एक टेस्ट के बाद में आपकी जगह बाहर निकलता, अगर आप सफल नहीं होते तो आपको बाहर निकाला जाता था। तो मुझे और एक टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, वहाँ पे मैं 4 पर बल्लेबाजी कर रहा था, और उस वक्त मैं शॉट खेलने का प्रयास किया, और ये गेंद बड़ी तेज़ी से गई सेकंड स्लिप में। गारी सोबल वहाँ खड़े थे, उनके छाती पर लगकर गेंद ऊपर गिर गई, पर ऊपर उछाल गई, पर पकड़ने से पहले ज़मीन पर गिर गई। मुझे और एक बार जीवन दान मिल गया,
और उस जीवनदान से मैंने मेरी पहली सेंचुरी मारी उस पारी में। उसके बाद में भगवान की कृपा से 16-17 साल में भारतीय टीम में टिका रहा। और ये जो मुझे जीवनदान, उसके बाद में भी जब आपकी पारियाँ होती तो उसमें जीवनदान मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता था, पर ये जो मुझे मतलब शुरुआत में, मेरी करियर के शुरुआत में मुझे जो जीवनदान मिले, उसकी जब याद आती थी तो मुझे उसी के साथ ये जो लगाव हुआ, तो ये सत्य साई संजीवनी अस्पताल की जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स की जो सर्जरीज होती है वो लगाव हुआ, क्योंकि उसी के साथ में मतलब जो कहते हैं ना, एक कनेक्शन बन गया कि अगर मुझे वो जीवनदान नहीं मिलता तो मैं शायद यहाँ पे आज बैठा नहीं होता। वो जीवनदान मिले इसलिए अगर मैं भी कुछ कर सकूं, मैं भी जुड़ सकूं, तो उसी हिसाब से मैं तो, हमारी फैमिली तो सत्य साई बाबा की डिवोटीज़ तो 50-60 साल से है, तो उनका तो जो प्यार है, उन्होंने जो हमारी फैमिली पर उनका हाथ है, तो क्रिकेट खेलने के बाद एक ऐसा जब मौका मिलता है कि कुछ करने के लिए, तो ये मुझे मौका मिला, तो मैं भगवान को आभार देना चाहता हूँ, उनके चरणों में गिरकर उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी, मेरी फैमिली की ज़िंदगी का इतना देखभाल किया है और आपने ये मुझे मौका दिया है, ये मेरे लिए सुनहरा मौका है। और इसी सोच से मैं यहाँ पे हूँ। जो भी मैं कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा कहते आया हूँ कि ये मेरी तीसरी पारी है। पहली पारी तो क्रिकेटर के नाते थी, दूसरी पारी जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेस, कमेंट्री, टीवी कमेंट्री उस हिसाब की है, और वो भी अभी अभी चल रही है। पर ये जो तीसरी पारी है, ये मेरे लिए सबसे मतलब फुलफिलिंग जो बोलते हैं वो है। और वो इसीलिए है कि मैंने अपने आँखों से देखा है कि अस्पताल में जब सर्जरी होती है, मैंने अपने आँखों से देखा है कि जब पेरेंट्स आते हैं अपने बालक को लेके, और कभी कभी आते दूर से आते, शहरों में कभी पहुँचे नहीं है। शहर को देखकर, शहरों में इतनी गाड़ियाँ होती, इतने सारे लोग होते, इतनी सारी बड़ी बिल्डिंगें होती है, तो वो देखकर कभी कभी वो मतलब हिचकिचाते हैं कि कहाँ आए हैं। और फिर अस्पताल में उनका जो बच्चा है वो तो बीमार है, और जो शायद उनके विलेज के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा होगा कि ये बहुत सीरियस बीमारी है, तो उसके बाद में यहाँ पे आना, और जब सर्जरी के बाद में जब डॉक्टर आके आप कहते हैं, उनके सामने जाते हैं, तो वो नर्वस होते, हम भी नर्वस होंगे, कोई भी नर्वस होगा, तो नर्वस होते हैं। और जब डॉक्टर कहते हैं उनको कि आपका बच्चा ठीक होगा, पूरी ज़िंदगी ये जो हमने सर्जरी की है उससे अभी पूरी ज़िंदगी भर उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आवाज़ टुडे पंकज की रिपोर्ट, नवी मुंबई।